पूरे इंडिया में 93% traders lose money while trading. An average loss is about 2 lakh rupees. Out of the 7% that make profits, सिर्फ top 1% traders 1 लाख से ज़्यादा profits कमाते हैं. Based on these stats, I'm probably in the 0.01% of the traders. मैं ट्रेडिंग में 20 साल से हूँ और इस टाइम में मैंने लाखों का नुकसान भी किया है और लाखों का प्रॉफिट भी. यही अप्स एंड डाउन्स के दौरान I realized why most traders don't make enough money. Because they follow generic trading strategy. Buy low, sell high या focus on blue chip stocks. Everyone follows this और अगर सब लोग जो करते हैं वैसा आप भी करोगे तो कभी stand out नहीं कर पाओगे. So let me tell you a 3-layered strategy that I developed after 15 years of trial and error that made me a top 1% trader and can make you one as well. The topmost layer is the most actionable. But you need to understand all the three in order to implement them correctly. And as a bonus, I will also be sharing one of my best intraday trading setups that I've been trading for the last 20 years. सबसे पहला strategy है getting the fundamentals correct. By getting this layer right alone, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, but you need to follow the right approach. Most traders pick any random stocks thinking it will make them rich based on some tip they got. अगर ऐसा होता तो आज सब लोग करोड़पति होते. Fundamental analysis यूज करके इन्वेस्टर्स एक कंपनी की असली वैल्यू समझते हैं. इसमें वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और दूसरे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को चेक करके ये डिसाइड करते हैं कि स्टॉक अपने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड. तो ये एनालिसिस करें कैसे? बाय यूजिंग द पीटर लिंच अप्रोच. पीटर लिंच एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ये अप्रोच को मास्टर किया है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. फर्स्टली, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो. लिंच का कहना था कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तुम समझते हो और यूज करते हो. ये प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स को अपनी एवरीडे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए एनकरेज करता है. फॉर एग्जांपल, आपके नॉर्मल दिन के एक्टिविटीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट विद ब्रशिंग, राइट? यू फॉलो इट अप विद अ कप ऑफ टी or coffee, फिर parathas या puris for breakfast. You must have bought your clothes from a branded store and then you go to office in a car. Your bank account is maybe with HDFC or SBI, or you ordered pizzas for your office party, and the list goes on and on. जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं और चांसेस है कि ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिसमें हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे. यही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सालों तक लोगों की लाइफ में रहेगी because we are creatures of habit. Hence those companies will also perform well for a long time. ये प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स को अपनी एवरीडे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए एनकरेज करता है. नंबर 2, डू योर होमवर्क. जब तुम्हें एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो उस पर अच्छे से रिसर्च करो. कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एनालाइज करो बाय चेकिंग इफ अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है, डेट मैनेजेबल है और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है. Moving to point 3, understand the company's business model. Understand how the company makes money और क्या उसका बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है. कंपनी का मार्केट शेयर, उसके कंपेटिटिव एडवांटेजेस और पोटेंशियल रिस्क्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके आप उसका मॉडल एनालाइज कर सकते हो. लुक फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल हो. इसके लिए उसके इंडस्ट्री पोजीशन और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को भी इवैल्यूएट करो. इवैल्यूएट मैनेजमेंट क्वालिटी. कंपनी की मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी को चेक करो. ये देखो उनका रिकॉर्ड कैसा है और वो कंपनी के प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं. कंसिडर द वैल्यूएशन. इवन इफ अ कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, डोंट ओवरपे फॉर इट्स स्टॉक. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ जैसी चीज़ों को कंपेयर करके आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस सही है या नहीं. एंड लास्टली, स्टे इन्फॉर्म्ड. इंडस्ट्री के उन ट्रेंड्स और न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहो जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करो और नए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करो. ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो पेशेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है. अब जब फंडामेंटल्स क्लियर हैं, वी कैन मूव ऑन टू द सेकेंड स्ट्रैटेजी.
This is a bit technical, but because आपके fundamentals strong है, it will be easier for you to understand. This strategy is called swing trading. Swing trading एक ऐसी trading strategy है जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में एसेट को एक या ज़्यादा दिन के लिए होल्ड किया जाता है ताकि प्राइस चेंजेस या स्विंग्स से प्रॉफिट कमाया जा सके। स्विंग ट्रेडिंग का गोल होता है प्राइस स्विंग्स को कुछ दिन या वीक्स के पीरियड में कैप्चर करना इंस्टेड ऑफ एक ही दिन की ट्रेडिंग में। इस स्ट्रैटेजी में हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट ब्रेक्स बिलो अ लेवल, chances are it will return to test that level. And if it shows a small upward rally, it might be a good opportunity to sell as the market could potentially move lower. ये कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये आईटीसी का लाइन चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक सपोर्ट फॉर्म होने लगता है एक लेवल पे 476 के लेवल पे, और उस लेवल को वो बार बार टेस्ट करता है, 3 से 4 बार वहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो आई वुड कंसिडर दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पर आप आगे देखते हैं कि जैसे जैसे वो सपोर्ट एक बार टूटता है, देन यू विल सी कि द मार्केट हैज़ फॉलन बिलो दैट लेवल, और उसके बाद एक रीटेस्ट होता है, उस लेवल का एक रीटेस्ट होता है, एंड देन वंस दैट रीटेस्ट ऑफ दैट मार्केट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दैट सपोर्ट, फिर वो रेजिस्टेंस बन के और वहाँ से मार्केट बहुत जल्दी ही गिर जाता है। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू एंटर अ शॉर्ट ट्रेड, और इफ़ नॉट अगर आपका लॉन्ग पोजिशन है तो इसको यहाँ आप क्लोज कर सकते हैं। The main goal of each trade is to minimize risk rather than maximize profit. Swing trading के कुछ main principles ये हैं कि ट्रेड तब एंटर करो जब प्राइस में एक्सट्रीम चेंजेस हो रहे हो, वॉल्यूम हाई हो और मार्केट में लिक्विडिटी हो। जब प्राइस एक्सट्रीम्स पर होते हैं तब इमोशंस भी हाई होते हैं। अभी सवाल ये आता है कि स्विंग ट्रेडिंग सक्सेसफुली कैसे करें। इट इज़ बाय टेस्टिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न। सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न तब होता है जब हम प्रीवियस हाइज या लोज को टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट्स डबल स्टॉप्स पॉइंट्स क्रिएट करते हैं जो मिनिमल रिस्क के साथ एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी बनाते हैं। फाइनली सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद हमारे सेटअप पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक और टाइप का ट्रेड है जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड रिट्रेसमेंट ट्रेड। रिट्रेसमेंट का मतलब है जब मार्केट थोड़ा पॉज ले या पुल बैक करे। ये ट्रेड तब एंटर किया जाता है जब मार्केट में रिएक्शन या करेक्शन हो रहा है, विच इज़ अगेंस्ट द मेन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मतलब हायर लो पर बाय करना जब मार्केट सीरीज में हायर लोज और हायर हाइज बना रहा हो, या लोअर हाई पर सेल करना जब सीरीज में लोअर लोज और लोअर हाइज हो। इस केस में एक ही स्टॉप पॉइंट की ज़रूरत है, और क्योंकि ये ट्रेड प्रिवेलिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में होती है, इसमें अलग से टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। Now let's move on to the third profitable type of trade, which is a climax trade. Climax trade तब होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो। ये पॉइंट तब होता है जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी और हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्सल हो रहे होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस ईयर ऑन द June 4th इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मोस्ट स्टॉक्स हिट अ सेलिंग क्लाइमैक्स विथ हाई वॉल्यूम्स ऑन दैट डे। While less frequent, these opportunities can lead to immediate favorable moves if your entry is correct. It is important to learn to identify all three types of plays in swing trading. Before we move to the next strategy, here are some basic principles of swing trading that you should follow. Stay within one time frame. While it's important to be aware of the big picture, it shouldn't affect where you enter or exit trades or how you manage them. Don't turn short-term scalps into big picture trades. When in doubt, get out. If the market becomes dull and quiet after you enter a trade and makes no progress in your entry's direction, don't wait for your stop loss to be hit. Just exit. Look for more active markets or better opportunities. All strategies here should reward you immediately. If not, your trade will likely become a losing one. Don't hold losing positions overnight. Exit and try entering at a more favorable level the next day. If you receive an unexpected large profit on a trade, lock it in. Take profits on half or all of your position and trail an extremely tight stop on any remaining balance. Finally, remember that most monthly profits might come from just 2 or 3 big trades. Individual profits may seem small most times, but ensure losses are also small too. Now let's move on to a very important strategy known as the turtle soup reversal strategy. 1980s में एक ट्रेडर्स का ग्रुप था जिसे टर्टल्स कहते थे। इन्होंने एक सिस्टम यूज किया था जो 20-day प्राइस ब्रेकआउट पर बेस्ड था। This was popularized by Richard Donchian as a trend following strategy.
आइडिया सिंपल था, जब प्राइस एक नया 20 डे हाई ब्रेकआउट करे तो बाय करो और जब प्राइस 20 डे लो पर पहुंचे तो सेल करो। ये अप्रोच अलग अलग मार्केट्स में टाइम के साथ काफ़ी इफेक्टिव रहा है, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट्स से बड़े बड़े ट्रेंड्स बनते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट्स की वजह से विन लॉस रेशियो भी लो हो सकता है। यहीं पर टर्टल सूप स्ट्रैटेजी का एडवांटेज है। ये स्ट्रैटेजी इन फॉल्स ब्रेकआउट्स का फायदा उठाकर पोटेंशियल रिवर्सल्स पे फोकस करती है। ये कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। For buys, today must make a new 20-day low. The lower the better. The previous 20-day low should have occurred at least 4 trading sessions earlier. Once the market falls below this prior low, place an entry buy stop 0.5 to 1 rupee above this level. This buy stop is valid for today only. If your order is filled, place an initial stop loss a point below today's low. As profits grow, use a trailing stop to secure your gain. इसमें एक re-entry rule भी है. That is, if you're stopped out on day 1 or 2, you can look at re-entering using a buy stop at your original entry level. ये strategy mechanical नहीं है, इसमें active management की ज़रूरत होती है, तुम्हारे money management rules के according. Market का volatility इन points के आसपास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन्स के चांसेस क्रिएट करता है। अब सेल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये छोटा सा होमवर्क है, कमेंट्स में शेयर करो और हम बताएंगे कि ये सही है या गलत। Now before I go, let's quickly discuss a few things you should take care of. Paper trading and pattern recognition. नए कॉन्सेप्ट्स पहले पेपर पर प्रैक्टिस करो। पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व करके ही तुम उसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो उसमें ट्रेड मत करो। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर 100% बिलीफ होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इज की। सिर्फ एक पैटर्न मास्टर करके भी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है, जैसे कि टर्टल सूप स्ट्रैटेजी तुम्हारी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। अवॉइडिंग डायरेक्शनल बायस। मार्केट के डायरेक्शन के बारे में प्री कंसीव्ड सोच तुम्हारा दुश्मन है। सिर्फ पैटर्न पर फोकस करो, किसी के ओपिनियन पर नहीं। हाइटन मार्केट अवेयरनेस। टर्टल सूप स्ट्रैटेजी तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल से मैच ना भी करे तब भी ये तुम्हारी मार्केट अवेयरनेस को शार्प बनाएगी। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज अ जर्नी, नॉट अ शॉर्टकट। ये स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, स्टार्ट अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स इन योर ओन वे। प्रैक्टिस रेगुलरली and don't rush the process. Trading success doesn't come overnight, but with focus, consistency, and a clear strategy, you're already ahead of the game. Thanks for joining me today, and in upcoming videos, we'll go even deeper into strategies like these with real-world examples to help you take action. Until then, happy trading, and may your setups always be on point.